संसद में सांसद भी होली खेल रहे हैं। हमारे साथ प्रिया सरोज हैं। मैडम, किस तरीके से आप लोगों ने होली मनाई? सबसे पहले मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। सभी युवा, किसानों, महिला, सभी को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा पहला होली है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ होली मनाया जाएगा, और दो हमें लगा यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते, बट हम जा रहे तो हमको आप सभी ने रोका कि होली सेलिब्रेट करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सभी ने एक, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष पक्ष के हो, सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे पहली बार होली सेलिब्रेट करके। तो सांसद एक नहीं अनेक हैं और सबने होली मनाई है। क्या कहेंगे इस बार आप लोग? आज संसद का होली से पहले अंतिम दिवस था, और होली की पूर्व संध्या पर हम सभी देशवासियों को, देश के अर्धसैनिक बलों को, सेना के जवानों को, किसानों को, नौजवानों को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए मिल करके ये त्यौहार मनाएं, आपस का भेद मिटाएं और रंगों का त्यौहार उल्लास से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो होली पर तमाम बयान आ रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो घर में अपनी नमाज अदा करें, कुछ लोग कह रहे हैं 2 घंटे का ब्रेक लग जाए। हमारे देश के अंदर सदियों से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। होली भाईचारे का त्यौहार है, गंगा जमुनी तहजीब का त्यौहार है। सब लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ होली मनाएं, यही मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। थैंक यू भाई। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं। सर, पंजाब में किसानों का टकराव सरकार के साथ हो रहा है, क्या मसला है और इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखो, भगवंत मान जो सीएम है, उन्होंने खुद ही एक मीटिंग कॉल की थी। तो मीटिंग कॉल करने के बाद ना जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने किसानों को एकदम मीटिंग में उनकी बेइज्जती भी की और उनको बाइकआउट मीटिंग को करके चले गए। और उसके बाद क्या उनको कुछ बुरा लगा, क्या लगा, किसानों को पकड़ना शुरू कर दिया, किसानों को छापेमारी शुरू कर दी, केस डालने शुरू कर दिए। और गुरदासपुर में तो सुबह 3-4 बजे जाके उनकी ज़मीन है जो, उसे ज़बरदस्ती हथियाने का काम पंजाब सरकार ने किया है, जिसका विरोध आप सब टेलीविज़नों पे, टीवी पे ये देख रहे हैं। लेकिन भगवंत मान साहब भूल गए भी, यही वो किसान हैं जिनको इन्होंने कहा था बीजेपी को वोट नहीं देनी, कि कांग्रेस को नहीं, अकाली दल को, हमें दो और हम 23 फसलों पे एमएसपी देंगे। अब लेकिन उल्टा हो गया। वो कहते किसान खुद बुला के चंडीगढ़ किसानों को भगा। और लीडरशिप, जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, जिसके आगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अगर लगा भी वो कह रहे हैं तो उनको माफ़ी मांग के वो बिल वापस किए। और आज भी चाहे कृषि मंत्री हों हमारे, चाहे पीयूष गोयल जी हों, चाहे और मंत्री हों, सारे मीटिंग जाके, अब 19 को भी मीटिंग है आगे, और जितने घंटे किसान कहते हैं उतने घंटे मीटिंग जारी रहती है, और जितनी देर वो अगली डेट जो कहते हैं वो डेट दी जाती है। ये तो पहली बार देखा है अभी पंजाब का ही सीएम पंजाब के किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करे। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है। साथ देख लो, हरियाणा है, बीजेपी की सरकार है, 23 फसलों पे वादा किया था, बीजेपी एमएसपी दे रही है। तो इसलिए पंजाब, अब टाइम आ गया है कि पंजाब में जैसे दिल्ली में आम आदमी को अपनी जगह दिखाई है, आगे पंजाब में भी किसान और मजदूर दिखाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ड्रग्स को लेकर के उन्होंने अभियान छेड़ रखा है पंजाब में। उनसे ये साथ में साथ ये पूछ लो भाई, 3 साल क्या वो ड्रग्स आप बिका रहे थे? 3 साल आप क्या कर रहे थे? 3 साल आपकी हिस्सेदारी थी। और ये मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, ये तो छोटे जो चाय, अपनी कोई चाय की दुकान पे कोई भांग बेच रहा है, कोई छोटी पुड़ी, ये जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सीएम से और इनके बाकी जो मंत्री हैं, क्या इन जो छोटे छोटे जो आप घरों को तोड़ रहे हैं, इनके पास कहाँ से ड्रग आती है? वहाँ तक आप क्यों नहीं पहुँच रहे? उनके पास कहाँ से आ रही है, वो क्यों नहीं पहुँच रहे? तो इसलिए ये तो योगी जी से तुलना नहीं हो सकती। योगी जी तो ओहो, अब मैं कहने कुछ और लगा था, फिर पंजाबी में कहावत वो थोड़ी गलत हो जाती। योगी जी अगर वो इनकाउंटर करते हैं तो वो कोई बड़ा क्रिमिनल हो, जिसे दुनिया में वांटेड हो, उस आदमी का इनकाउंटर होता है साल में एक आधा। ये तो चिंदी चोर हैं जो उसके पैरों में गोलियां मार के दिखा रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है।
और अगर वो किसी की बिल्डिंग तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं, वो हजारों करोड़ का मालिक होता है, उसकी बिल्डिंग तोड़ी जाए, ये बेचारे योगी जी की क्या रेस करें। इसलिए ये तो मतलब टीचर फटे हाल इनकी सोच है। अब सिर्फ दिल्ली हार गई। ड्रग्स पे कोई कार्रवाई होती दिख रही है कि नहीं, कुछ इफेक्टिव कार्रवाई? अब मैं तो देखो जो कार्रवाई कर रहा है उसकी मैं हमेशा उसकी सपोर्ट में हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप दिल्ली हार के बाद ये आप ड्रामा करने क्यों लगे हुए? और इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं भी दिल्ली तो चला गया, अब मीडिया के आगे ये फोटोएं खिंचवा के ये चीज़ें शो कर दें। लेकिन अगर फिर भी कोई रिजल्ट आता है तो मैं तो उसमें बहुत खुश हूँगा। अगर इस चीज़ का कोई रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छी बात है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सर बस मेरा फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, जो अभी होली और रमज़ान को लेकर के तमाम विवाद हो रहे हैं देश में, उस पर आप क्या कहेंगे? दरभंगा में भी जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि 2 घंटे का ब्रेक दिया जाए। आज देश के सामने बहुत बहुत ज्वलन समस्याएं हैं। आज समस्या सबसे बड़ी बेरोजगारी की है। हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, वो मजबूर हो रहे हैं। ये डिग्री हमारे लिए बेकार है, क्यों ना इसको जला दिया जाए। कहीं कहीं तो आत्महत्या पर सोचते हैं। तो आज हमारे सामने ये समस्या है, हमारे सामने महंगाई की समस्या है, हमारे सामने हमारे देश का सेना का एक गौरवशाली इतिहास है, और इन्होंने अग्निवीर जैसी व्यवस्था करके सेना के मनोबल को बढ़ाया है। हमारी सेना को दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। आज इसकी समस्या है। आज चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसकी समस्या है। यहाँ ये दिल्ली में तमारी- करनैल सिंह बीजेपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि घर में ही नमाज अदा करें होली के दिन। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई निर्माण का, विकास का इस देश प्रदेश के लिए कोई काम नहीं है। देश की जनता को उलझाना चाहते हैं। होली का त्यौहार कोई नया नहीं है, रमजान कोई नया नहीं है। ऐसे भी समय आए हैं जब त्यौहार, चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुस्लिम का त्यौहार, एक ही दिन त्यौहार हुए हैं। उन त्योहारों को बहुत अच्छे ढंग से निपटाया गया है और दोनों त्यौहार संपादित हुए हैं, कोई नया नहीं है। तो ये तो बेकार बकवास की बात है और सबको सियासत हो रही है। ये तो राजनीति है, और ये जो है देश संविधान से चलेगा, देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। हमारे संविधान के प्रेमिल को देखो, जिसको हमारे देश ने 26 नवंबर 49 में अडॉप्ट किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। यही बात आर्टिकल 26 में देख लीजिए, 25 में देख लीजिए। तो अगर इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ होती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वायलेशन आप ये हमारे संविधान का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान है उसका वायलेशन किया है। हम जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, संविधान को किसी प्रकार के वायलेशन करने का किसी को छूट नहीं देंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है हमारे साथ। सर, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि होली के दौरान जो है वो 2 दिन का 2 घंटे का ब्रेक लगाया सभी धर्म और मजहब के लिए मसले कुटुंबकम है। हम लोग वो जहाँ नमाज पढ़ते हैं सरकार को चिन्हित करनी चाहिए और सरकार को सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये ऐसे लोग बरगोलेपन की तरह लोग बात करते ही रहते हैं। दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें न तो गीता, न रामायण, न कुरान, न बाइबिल का पता, न हमारी संस्कृति का पता, न मेरे अध्यात्म का पता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? होली भी मोहब्बत का, प्रेम का प्रतीक है। यहाँ शकूर बस्ती दिल्ली में है, वहाँ के बीजेपी विधायक करनैल सिंह, उन्होंने भी कह दिया कि मुस्लिम जो हैं वो दूरी बनाएं होली वाले स्थानों से, और जो मुस्लिम हैं वो अपने घरों में नमाज अदा करें होली के दिन। नहीं, देखिए, कोई भी विधायक और कोई भी कुछ भी जो बोलता है ये अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी बातों चलाने के लिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री संतरी पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। ऐसे विधायकों को आप रोक आज नहीं लगाएंगे
तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारा देश टूटे, हमारा सौहार्द टूटे। होली और रमज़ान को लेकर सियासत हो रही है? हाँ, निश्चित रूप से बिहार के में तो सारे गलत बाबा गलत लोगों को ले आना, राजनीति करना और जो कोई मतलब नहीं, होली और रमज़ान को लेकर के बयानबाजी करना, इस तरह का बयानबाजी करना, विपक्ष को भी, विपक्ष के नेता हो या विपक्ष के कोई भी आदमी, ऐसे चीज़ों से वंचित रहना चाहिए और प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। गलत लोगों का इलाज सरकार कर देगी और प्रशासन कर लेगी, ये दायित्व सरकार की है। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा नहीं चलेगा और नफरत किसी की भी नहीं चलेगी। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी सांसद ब्रजलाल है हमारे साथ। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सरकार बिल के माध्यम से उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है। जमीन पर तो कब्जा अब तक वो कर रहे थे कांग्रेस सरकार की कृपा से, तुष्टीकरण की नीति से। हम तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी उसका मैं मेंबर रहा हूँ, जहाँ देखिए इनको 9,40,000 एकड़ ज़मीन इनके पास है और इन्होंने ऐसा एक्ट जो 1995 में कांग्रेस ने बनाया, 2013 में अमेंड दिया, इनको ऐसा अधिकार दे दिया कि जहाँ चाहते थे वहाँ कहते थे हमारी ज़मीन है। चलिए, कोई आदमी सक्षम है तो लड़ लेगा। जिले का लैंड का कस्टोडियन डीएम होता है, जिलाधिकारी होता है। आप जाते हो जुडिशरी में, जाते हो पहले जाते हो नीचे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। इन्होंने एक्ट में ऐसा प्रोविजन दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया तो आप ना डीएम के पास जा सकते हो, ना डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हो, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर था। ये गरीब आदमी, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र है, आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ आदिवासी हैं। अगर उनकी ज़मीन इन्होंने क्लेम कर लिया तो उसने थाना देखा ना तहसील देखा है, वो कहाँ जाएगा। कहीं कहीं तो ये भी आया कि ये धर्मांतरण का एक हथियार बन गया था कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जाने की, धर्मांतरित हो जाओ और ये नोटिस वापस हो जाएगा। तो ये जो अंधेर था, जो कांग्रेस ने इनको अधिकार दे रखा था, वो नहीं चलेगा। हाँ, हम मुसलमान भाइयों को भी कहते हैं, वो भी पीड़ित हैं। हम लोगों ने जो निकाला इसमें पसमंदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, तमाम ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने हड़प की। और अब ये जो नया एक्ट आ रहा है, इसमें न किसी की मस्जिद छिनेगी, न कब्रिस्तान छिनेगा, न दरगाह छिनेगा। हाँ, ये जो अधिकार था कि जमीन हड़पो अभियान चल रहा था, वो नहीं चलने वाला। इसमें सबको न्याय होगा। और ये जो है, इनको कुछ कहना है तो ये कुल दबाव बना रहे हैं। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो इस तरह से दबाव बना करके ये नहीं चलने वाला। जो कुछ उनके जो हमारे विरोधी भाई गए उनके सपोर्ट में आए, यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा और डिबेट कंट्रोल जो सर, ये डिबेट करेगा ईद के बाद होगी, बिल सदन में रखा जाएगा। ये मुझे जानकारी नहीं, तो संसदीय कार्य उसमें है। सर, सामना में आज ये कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते हैं कुछ नव हिंदूवादी और उन्हें तालिबानी हिंदू की भी संज्ञा दी है सामना में। ऐसा है, सामना भी तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है। बाला साहब ठाकरे क्या थे, क्या वो ठीक बात करते थे? लेकिन जहाँ तक कब्र खोदने की बात है, वो ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो ये मैं कतई उसमें नहीं हूँ कि किसी की कब्र खोदी जाए। हाँ, लेकिन दिल्ली में जो बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, शाहजहाँ रोड है, जहांगीर रोड है, तुगलक रोड है, जिन्होंने यहाँ पर जो है अत्याचार किया, जुल्म किए हैं। औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर का सर काटा था, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। भाई सतीदास, मतीदास और दयालदास को एक को आरे से चीरा था, एक को रुई में करके जला दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के साहजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने तड़पा तड़पा के मारा था लाहौर में। तो ये जो आक्रमणकारी रहे हैं, ये बाहर से आए, अत्याचार किया, इनके नाम पर दिल्ली का सड़कों का नाम नहीं होना चाहिए। ये सब जो नाम है इसको मिटा देना चाहिए। उसकी जगह जो हमारे देश के हैं, वीर अब्दुल हमीद का नाम रखिए।
हमारे साइंटिस्ट हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पर है, उस पर रखिए, विवेकानंद के नाम पर रखिए। लेकिन अब यहाँ अकबर, बाबर, हुमायूं, तुगलक, बलबन ये नहीं चलने वाला है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सर, जो नागपुर की हिंसा है उसको लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी ओर से कि खुद सीएम ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के बहुत सारी बातें पहले कही थी। The unfortunate part in this country is that the narrative that is being created by BJP. The biggest enemy of this country is not Pakistan or any other country. But for BJP, the biggest enemy of this country is Aurangzeb and Akbar or the Mughals. They have died and gone decades back, centuries back. Even now you harp on them and you consider the Muslims as descendants of Aurangzeb. This is just to create polarization, to whip up communalism in this country. Enough is enough. You have seen in Manipur. What more you want? Even the so-called worst fanatic, that is inverted comma Aurangzeb, as per BJP, he had 50% of his ministers as Hindus in his court. What is the condition of this country now? रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। शिवसेना सांसद नरेश महस्के हैं हमारे साथ। सर, जो जिस तरीके से नागपुर में घटना हुई, ये बताया जा रहा है कि पहले भी मुख्यमंत्री जी ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के काफ़ी कुछ कहा था। देखो, नागपुर में जो घटना घड़ी है वो आपने देखा, एक विशिष्ट धर्म के लोग, समाज के लोग जाके पत्थरबाजी करते हैं, सरनेम देख के घर पे पत्थरबाजी करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, पुलिस के ऊपर कुल्हाड़ी से मारते हैं। इसके पीछे क्या है? 2 दिन से विपक्षी नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में दंगल होगा, क्या उनकी साजिश है क्या? जो लोग पकड़े हैं उनकी आखिर तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर के लोग थे, ऐसे लोगों का कहना है उनकी जांच होनी चाहिए, उसके पीछे कौन है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ। सर, नागपुर में जो हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले भी औरंगजेब की कब्र को लेकर के बयान दिए थे। देखिए, मुख्यमंत्री का ही बयान देख रहा था कि ऐसे प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट से नहीं हटाया जा सकता। जो काम आप नहीं कर सकते, आप उसके नाम के ऊपर लोगों को झूठ बोल करके क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? आपका प्रदेश बहुत अच्छा समृद्ध प्रदेश है। ये अगर डाउन हो रहा है, ये इसका नौजवान पलायन करने की बात कर रहा है, इसका किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है। आप 5 साल अब सरकार आपको चलानी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश के अंदर तरक्की के रास्ते खोलें। और जहां अनरेस्ट होगा वहां तरक्की नहीं आती है। अशांति से तरक्की नहीं हो सकती। अशांत मत करें, बिना किसी फर्क के, बिना जाति को देखे, बिना धर्म को देखे हुए उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो भी नफरत की बात बोलने का काम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वीएचपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर। देखिए, मैं तो एक बात लाइन के अंदर सब कह रहा हूँ, कोई भी नफरत की बात करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद है हमारे साथ। सर, नागपुर की घटना पर क्या कहेंगे? नागपुर की घटना हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए और वो महाराष्ट्र के लिए अच्छी घटना नहीं, क्योंकि कहीं भी कोई घटना होती है उससे जो है एक विचार फैलता है और विचार से लोगों के अंदर जो है भय और आक्रोश का जो है माहौल बनता है। कहीं भी देश में अगर हिंसा होती है, कहीं भी किसी की तरह दंगा बलवा होता है, उसका जो है अच्छा प्रभाव जो है लोगों पर नहीं पड़ता। आजकल समाज में जो है उत्तेजना कुछ बड़ी है और कई मामलों में देखा गया कि जब भी धार्मिक मामले आए हैं तो हिंसा जो है बहुत तेज़ी से हो जाती है। मैं सरकार से मांग करूंगा, महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहाँ है, कि वो इस घटना का संज्ञान लें और इसमें जिस भी पार्टी के नेता शामिल हों या जिन्होंने भी इसमें जो है भूमिका निभाई, इन पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि दोबारा इस तरह की हिंसा ना हो और अपने खुफिया तंत्र को भी मजबूत करें कि उनको इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इतना आक्रोशपूर्ण अपराध, खुफिया तंत्र फेल है, ये सरकार का फेलियर है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी वहाँ के विधायक कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत हुआ, बाहर से लोगों ने आकर के ये सब किया। तो फिर मैं कहूँगा इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, विधायक जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? ये सब बकवास है, सरकार का फेलियर। जिनको जवाब देना चाहिए वही मांग कर रहे हैं। जिनको जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार में क्यों हुआ, वो कह रहे हैं कि साहब जो है ये अच्छा नहीं था, बुरा, बाहर के लोग आ गए। आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? निकम्मी सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने भाग रही है, ये ठीक नहीं। वहाँ विपक्ष भी कह रहा है कि खुद मुख्यमंत्री ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के काफी बयान दिए थे पहले। हाँ, उसी के परिणाम है।
मैं कह रहा हूँ जहाँ दुनिया अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है, आज सुनीता विलियम्स जो है वो वापस लौट रही है अंतरिक्ष से, यहाँ हमारा देश जो है ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। इसके परिणाम जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। इन सब चीज़ों की वजह से बुनियादी मुद्दे जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, महिलाएं, ये इन सब चीज़ों पर ध्यान हट जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश भी कभी कभी मुझे सरकार बजरंग दल और बीजेपी ने प्रदर्शन किया और मांग किया कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। अब ये मैं फिर आपसे कहूँगा क्या क्या हटाएंगे। इस देश में जो आज़ादी के मतवालों का योगदान है मुस्लिम समाज का, उनको भी हटा दीजिए। देश को वापस गुलामी की तरफ ले जाए, अंग्रेजों को दावत देके बुला लीजिए। क्या क्या करना चाहते हैं तो वही जाने। लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूँ, इस देश में प्रेम भाईचारे के साथ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और नफरत बांटने वाले लोग कम हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ। सर, आज प्रधानमंत्री ने जो अपना वक्तव्य दिया उस पर क्या कहेंगे महाकुंभ? देखिए, 2 लफ्ज़ श्रद्धांजलि के भी बोलने चाहिए थे, इतने लोगों की मौत हुई है। एक लफ्ज़ श्रद्धांजलि का नहीं होगा उन मृतकों के लिए जो वहाँ पर शहीद हो गए। और एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। एलओपी को क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे हैं आप? एलओपी को भी तो बोलने दें। भगदड़ हुई है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। आप केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पीएम वक्तव्य के ठीक बाद सदन में हंगामा हो रहा था। नहीं, हम एलओपी बोलना चाह रहे थे, एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं। कैसे लोकतंत्र में ऐसे थोड़ी ना होता कि आप विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल दबा देंगे, आप बोलने ही नहीं देंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ है। सर, आज प्रधानमंत्री ने महाकुंभ पर अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और कहा कि जिन लोगों की मौतें हुई थी उनके लिए 2 शब्द बोलने चाहिए थे श्रद्धांजलि के रूप में। मुझे लगता है कि महाकुंभ के संबंध में जो भी स्थिति उसके बारे में उन्होंने बोला है, लेकिन अभी विपक्षी दल तो बोलेगा तो भी राजनीति करता है, नहीं बोलेगा तो भी राजनीति करता है। लेकिन जो लोग जानते हैं, इसीलिए महाकुंभ के बारे में जो भी मतलब की जानकारी थी वो माननीय प्रधानमंत्री ने दी है और उसमें विपक्ष दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।